वेलकम बैक अजीज़ों। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के भारी फजल के लिए और पाक साहब की बाबरकत गवाही के लिए जो हमने खुदावंद के खादम से सुनी कि खुदावंद ने कैसे अपने खादम को अपनी खिदमत के लिए चुना और किस तौर से उनका जब इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, जब यीशु मसीह ने उनको आवाज़ दी तो वो यीशु मसीह की आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा और आज वो खुदावंद की खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अपनी पुरानी ज़िंदगी को, पुरानी इंसानियत को छोड़ा और आज नई ज़िंदगी में होकर वो खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अभी वक्त है कि हम पाक कलाम में से जो है वो सीखेंगे। जी पाक साहब, आज क्या आप कलाम कदस में से हमारे देखने वालों के लिए जो है वो पेश करेंगे? शुक्रिया जी। मैं एक बार फिर खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और जनाब पास्टर आसिफ साहब का भी। और आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे पतरस का दूसरा आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत को खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, पस है भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज़्ज़त के साथ दाखिल किए जाओगे। आमीन। खुदावंद का शुक्र है कि जिस बुलावे के लिए खुदावंद ने मुझे बुलाया और इस बुलावे से पहले जो मेरी ज़िंदगी थी वो लड़ाई, मार कटाई और दुनिया के कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना और खुदा के ख़िलाफ़ अपने कदम को, हाथों को बढ़ाना, जिससे खुदा मुझसे बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़ था। और जब मैं खुदावंद की तरफ बढ़ा, मैंने खुदा के पाक कलाम को पढ़ा, मैंने खुदा के पाक कलाम को सीखा और मैं खुदा की तरफ राग़ब हुआ और खुदावंद ने मुझे बड़ी बरकत से नवाजा। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। जब मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, खुदा ने जो मुझे आवाज़ दी थी उस आवाज़ पर मैंने लबैक कहा और खुदा ने फिर मुझे मेरी उस कमी को, जो पिछले सालों में मेरी बरकत, मेरा फल जो है वो ज़ाया हो रहा था, खुदावंद ने मुझे फिर से बहाल किया और खुदावंद ने मुझे एक बेटे जैसी बरकत दी और फिर खुदावंद ने मुझे 2 साल बाद फिर बेटी जैसी बरकत दी। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे फलदार साबित किया। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे प्यारे बेटे, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उस तरह तू सब कामों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे से सलामती बख्शी और खुदावंद ने मुझे औलाद जैसी बरकत से नवाजा और फिर खुदा ने मुझ केले को अपनी खिदमत गुजारी के काम के लिए नहीं चुना, बल्कि खुदावंद ने मेरी बीवी को मेरे साथ खड़ा किया और मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। और जो पहले ज़िंदगी थी खुदा के कलाम के मुताबिक कि अपने बुलावे को और बरगजीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, तो पहले जैसी ज़िंदगी थी, किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते थे, आज वो सारी तब्दील हो गई। जब यीशु का हाथ मुझ पर आया तो मेरे अंदर हलीमी आ गई, मेरे अंदर जो है तहम्मुल आ गया और आज मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जो यहाँ पर बातें लिखी हैं कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। और मैं उस खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने सारी बातें मेरे अंदर डाली। और फिर लिखा, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाही के लिए बड़ी इज़्ज़त के साथ। और जो लोग मुझे अच्छा नहीं समझते थे, जो लोग मुझे अपने घर में नहीं आने देते थे, जो लोग मुझसे नफ़रत करते थे मेरे बुरे कामों की वजह से, आज वो मुझे खुदा का खादम जानते हुए अपने पास बुलाते, अपने घर में बुलाते हैं और कहते हैं हमारे लिए दुआ करें। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जो ये उसने मुझे इज़्ज़त बख्शी और ये सारी उसकी जो है मेहरबानी है मेरे ऊपर। मेरे अजीज़ों, खुदा आपको भी मेरी तरह आवाज़ दे रहा है। खुदा आज भी मेरी तरह के कई नौजवानों को
कई बच्चों को आवाज़ देकर बुलाता है, जिस तरह उसने कहा सैमुएल सैमुएल, इसी तरह खुदा आज हमें भी आवाज़ देता है और कहता है मेरे बेटे लौट आ। आज वक्त है कि हम उस बुलावे को समझें, उस बुलाहट को समझें, और जो खुदा चाहता है, जिस काम के लिए खुदा ने हमें भेजा है, जो हमें अरशाद आज़म मिला है कि जाओ जाकर दुनिया में इंजील की मनाती करो, उस काम के लिए जब हम चुने जाते हैं तो फिर बड़ी बात यह है कि हम अपने उस चुनाव का गलत इस्तेमाल ना करें, ताकि हमारे लफ्ज़ों के ज़रिया से, हमारे उठने बैठने, हमारे चाल चलन के ज़रिया से लोग हमें खुदा का खादम जाने, ना कि हम दूसरों के लिए ठोकर का सबब बने, ना कि अपने लिए ठोकर का सबब बने। मेरे अजीज़ों, खुदा चाहता है कि जो इज़्ज़त खुदा ने मुझे बख्शी है, पास्टर आसफ खोखर साहब को बख्शी है, जो इज़्ज़त खुदा ने इस जरमाया टीवी के चेयरमैन साहब रेवरेंड डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब को और उनकी फैमिली को और उनकी मिनिस्ट्रीज़ को और उनके साथ जुड़े हुए तमाम तर लोगों को बख्शी है, वो इज़्ज़त खुदा आपको भी देना चाहता है, मगर उसके लिए हमें उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहने की ज़रूरत है। खुदा इस कलाम के वसीले आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं बाबरकत कलाम के लिए और कलाम की इन सच्चाइयों के लिए। भाई साहब ने जो बात की है कि जब यसु मसीह उनकी ज़िंदगी में आ गया तो वो तब्दील हो गए थे। पाक कलाम में ही अजीज़ों लिखा हुआ है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि यसु मसीह का है। जब यसु मसीह मेरे में आ जाता है, जब यसु मसीह को हम पहन लेते हैं भाई साहब, तो फिर ऑटोमेटिकली हम वो काम करते हैं जो यसु मसीह काम करता था। तो अजीज़ों, यसु मसीह कैसे काम करता था? यसु मसीह वो यसु मसीह को मार रहे हैं, वो करीबुल मौत है, और वो कहता है बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यसु मसीह माफ़ करता है, यसु मसीह मोहब्बत रखता है। यसु मसीह जो है वो हमें बताता है कि जो रूह के फल हैं वो आपकी ज़िंदगी में नज़र आने चाहिए। और जो मसीही ईमानदार है, लाजम है कि ये जो रूह के फल हैं, ये जो रूह की नेमतें हैं, ये मेरी और आपकी ज़िंदगी में अजीज़ों नज़र आनी चाहिए। और सिर्फ ऐसा बातों से नहीं, सिर्फ कहने से नहीं कि मैं अब ये हो गया हूँ, अब मैं वो हो गया हूँ। हमारे अमाल बताएं, हमारे काम बताएं कि हम मसीह हैं। पहली दफ़ा जो लफ्ज़ मसीही इस्तेमाल होता है अंताकिया में, पहली दफ़ा शागिर्दों को जो है वो मसीह कह के पुकारा गया। क्यों? क्योंकि इनके काम मसीह जैसे हैं। आज मेरे और आपके काम बताएं कि हम मसीह हैं, मेरे और आपके अमाल बताएं कि हम मसीह हैं, ना कि हम बताते फिरें जी हम खादम हैं, हम मसीही हैं, हम फलां हैं, हम फलां हैं। मेरी ज़िंदगी में लोग देखें। और बड़ी खूबसूरत बात पास साहब ने की कि जिस बुलावे से वो बुलावा बताए कि ये जो शख्स है ये बुलाहट से आया है, ये खुद साख्ता खादम नहीं है, ये ऐਵੇਂ ही खादम नहीं था, बल्कि क्या है, खुदा ने इसको चुना है। और खुदा क्या कहता है, मैं तेरी माँ के पेट में तुझे चुन लेता हूँ। और खुदा मुझे और आपको भी अज़ीज़ों चुनता है, और खुदा मेरी और आपकी भी ज़िंदगी को आज तब्दील करना चाहता है, जैसे पास साहब की ज़िंदगी को खुदा ने तब्दील किया। और खुदा चाहता है हम एक तब्दील शुदा बाबरकत ज़िंदगी बसर करें। और जो पास साहब ने हमें जैसा सिखाया है कि जब वो तब्दील हो गए तो वो क्या, खुदा के खादम बन गए और खुदा की खिदमत सर अंजाम देते रहे। भाई साहब बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बड़ी ही बाबरकत और अच्छी बातें आपने कलाम मुक़द्दस में जो है वो बयान की। अजीज़ों, जैसा हमने भाई साहब से सुना कि जिस बुलावे से खुदावंद ने मुझे और आपको बुलाया, और जो बुलाहट है खिदमत में बहुत अहम रोल है इसका। बिना बुलाहट के आप उसकी खिदमत नहीं कर सकते। और आज अलमिया हैं भाई साहब, देखें आज कितने ऐसे खादम हैं जी, घर घर में जो है वो चर्च है, घर घर में जो है वो खादम है। लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है अपनी बुलाहट को पहचानना और उस आवाज़ को जो पास साहब ने जो है वो बयान किया। अजीज़ों, एक आखिरी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप और मैं एक बात आपने तजर्बा करना अपनी ज़िंदगी में। जब भी हम कोई गुनाह करने लगते हैं, वो चाहे नशा है, वो शराब है, वो ज़नाकारी है, बदकारी है, चोरी है, फ़रेब है, झूठ है, एक छोटी सी आवाज़ मेरे और आपके कानों में आती है और वो आवाज़ होती है, ये काम ठीक नहीं है, ये तो गुनाह करने लगा है।
और हम उस आवाज़ को क्या करते हैं, दबा देते हैं। वो आवाज़ होती है हकीकत में रूहुल कुद्दस की आवाज़। और हम क्या करते हैं, हम उस आवाज़ की अहमियत को कम कर देते हैं और ख्याल करते हैं देखी जाएगी। लेकिन जान रखिए, लिखा है कौड़ी कौड़ी अदा करेगा तो तेरी जान छूटेगी तब। तो लिहाजा आज अपनी बुलाहट को पहचानिए और बरगज़िदा बनिए और खुदावंद की खिदमत कीजिए। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपकी अच्छी गवाही के लिए, आज के कलाम के लिए। खुदावंद अपने जलाल, अपनी खिदमत के लिए आपको इससे बढ़कर जो है वो इस्तेमाल करे। आमीन। अजीज़ों, अभी हमें दें आप इजाज़त, दोबारा मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। देखते रहे प्रोग्राम इनकाउंटर ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।